अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिजा मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी लोगों के साथ ये मसला पेश आता है कि उनकी कमीज चाक वाली जगह से फट जाती है। जैसे कि ये जो मेरे पास कमीज है बाकी हर जगह से ठीक है, लेकिन चाक वाली जगह से फट गई है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आप भी इस मसले से दो चार होते हैं तो इसका क्या हल निकालते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी कमीज चाक वाली जगह से नहीं फटेगी। सबसे पहले हम कपड़े के दो छोटे छोटे पीसेस लेंगे जिनकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। अब इनको इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। दोनों पीसेस को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और फिर ये वाली कमीज लेंगे। अब फोल्ड किए हुए पीसेस को यहाँ पे इस तरह रखेंगे, यानी कि दोनों चाक के जोड़ के दरमियान में रखेंगे और यहाँ से सिलाई कर लेंगे। कमीज को मुकम्मल सिलाई करने के बाद इन पीसेस को एंड पे भी लगा सकते हैं जैसे कि मैं लगा रही हूँ, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि कमीज सिलाई करने के दौरान जब ये वाली चाक वाली सिलाई लगाएं तभी यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इन पीसेस को भी साथ ही अटैच कर लें। तो अभी हम इसको सिलाई करेंगे। कपड़े के इन छोटे पीसेस को अटैच करने से चाक वाली जगह मजबूत हो जाएगी और कमीज जो है वो चाक वाली जगह से नहीं फटेगी। एक दफा सिलाई करके पांव को उठा के पीछे रखेंगे और डबल सिलाई कर लेंगे। एक साइड से सिलाई कर दिया है, इसी तरह दूसरी साइड से भी सिलाई कर लेंगे। ये देखें, हमने इसे अटैच कर लिया है। उल्टी साइड से इस तरह से है। सिलाई लगाते हुए आपने उल्टी साइड से भी ध्यान रखना है कि ये जो कपड़ा है ये सिलाई के नीचे आ रहा है या नहीं। अब अगर आप चाहें तो इस एक्स्ट्रा कपड़े को काट सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दें तो भी कोई मसला नहीं। उम्मीद है कि मेरी ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आपकी कमीज चाक वाली जगह से नहीं फटेगी। मैं ये नहीं कह रही कि कभी भी नहीं फटेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कपड़ा पुराना हो जाए तो ऑब्वियसली वो फट जाता है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अगर आपकी कमीज चाक वाली जगह से जल्दी फट जाती थी तो इस ट्रिक को फॉलो करने से वो नहीं फटेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब अगर पहले से नहीं किया हुआ तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।